एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। 11,127 वैकेंसीज, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है जो सीबीएटी, जिसे आसान भाषा में साइको टेस्ट कहते हैं, तो मार्किंग सिस्टम में और कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं। सारी जानकारी मैं देता हूं, कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या पढ़ना है, सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, आप यहां पे पढ़ सकते हो, 2026 एलपी। अब देखिए क्या क्या बातें हैं आपके लिए जानने लायक। तो सबसे पहले अगर फॉर्म भरने की डेट देखें तो 15 मई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और लास्ट डेट अगर देखेंगे आप तो आपके पास 14 जून, यानी पूरा एक महीने का समय है, और उसके बाद फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी। मोटे मोटे तौर पर देखें, असिस्टेंट लोको पायलट एलपी लेवल 2 जॉब होती है। 19,900 का बेसिक पे है, मतलब आप मानकर चलिए आराम से 35,000 से लेकर 45,000 की रेंज तक इसकी सैलरी जाती है, डिपेंड करता है। और ओवर टाइम इसमें काफी हद तक करना पड़ जाता है, तो सैलरी इससे भी बहुत ज्यादा बनती है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 होता है, आंखों का रोल सबसे ज्यादा है, और 18 से 30 साल एज है, बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। 11,127 टोटल पोस्ट यहां पर है। अब क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ लो। जैसे सबसे पहले बहुत सिंपल तरीके से बात करें तो 10th प्लस आईटीआई इसके लिए कंपलसरी होता है। 3-4 ऑप्शंस है। तो पहला ऑप्शन है कि आपके पास मैट्रिकुलेशन या एसएसएलसी प्लस आईटीआई, तो इनके साथ आपका आईटीआई है तो आप ट्रेड्स ऑफ फिटर है, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और इनमें से कोई भी ट्रेड से आपका करा हुआ है। ये नहीं है तो फिर आप मैट्रिकुलेशन यानी 10th के साथ साथ या एसएसएलसी के साथ साथ आपका कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव, यानी इनमें से आपका अप्रेंटिस कंप्लीट है तो भी आप भर सकते हो। वो नहीं है तो वही आपका 10th हो गया या एसएसएलसी हो गया, और 3 साल का डिप्लोमा अगर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स से करा हुआ है वो, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इतने ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं। जोन वाइज वैकेंसीज अगर देखें तो आप यहां पे प्रॉपर देख पाओगे कैटेगरी वाइज। जैसे अहमदाबाद में टोटल 147 पद है, एक सर्विसमैन के लिए 15 है। अजमेर की बात करें तो 600 है, ठीक है, और 118 उसके दोनों जोनों में है। फिर प्रयागराज की टोटल बात करें तो 457 और 153 है। ऐसे टोटल आपको दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा मुंबई में ही रहते हैं तो 1078, 78 और 37 आपको दिख रहा है, और ऐसे टोटल आपके 11,127 है। तो प्रॉपर आप देख सकते हो। इसका नोटिफिकेशन हमने डिटेल्ड पीडीएफ विनर्स के टेलीग्राम पे डलवा दिया है, तो वहां से आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो सारी चीजें। आगे लेकर चलता हूं। एज जैसे मैंने कहा 18 से 30 है। सारा कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 के हिसाब से किया जाएगा। एससी एसटी के बच्चों को 5 साल, ओबीसी के विद्यार्थियों को 3 साल ऐसे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर्म भरने की फीस सारे कैंडिडेट यानी जनरल वाले बच्चों के लिए 500 है, जिसमें से आपको 400 रिफंड हो जाएगा। और अगर बाकी कैटेगरीज की बात करें, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, सबके लिए 250 रुपए है, जिसमें से आपको पूरा ही पैसा जो है रिफंड हो जाता है ना। दिस फीस ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ओनली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलते हैं। अब इसको सबसे अच्छे से समझो कि आपकी एग्जाम की प्रोसेस क्या है, और अब यहां पे हम समझेंगे कि बदलाव क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है, इसके बाद आपका सीबीटी 2 होता है, फिर इसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है जिसको सीबीएटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है ना। और मेडिकल में यहां पर जैसा मैंने कहा आंखों का रोल बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम सबसे पहले इसके सीबीटी 1 की बात करते हैं तो यहां पर आपके पास टोटल 60 मिनट का समय रहेगा। 75 आपके पास क्वेश्चंस है, 75 मार्क्स है, और यहां पर रेलवे का फिक्स है 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। नॉर्मलाइजेशन रहेगा ही रहेगा। सीबीटी 1 के बाद यहां लिखा भी है कि यह केवल एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट में सीबीटी 1 का कोई रोल नहीं है। सीबीटी 1 पास करके बस सीबीटी 2 की तरफ जाना है। सीबीटी 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सारा खेल आपका सीबीटी 2 है। अब सीबीटी 2 में भी 2 पार्ट होते हैं जो मैं आपको आगे समझा रहा हूं। अब अगर सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करें तो देखो भाई, मैथ्स आएगा इसमें, इसके बाद आपका मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग हो गया, और जनरल साइंस हो गया। तो इसके अंतर्गत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। तो आपका मैथ्स मतलब अरिथमेटिक एडवांस सब कुछ पढ़ना है, रीजनिंग में आपको सारा पढ़ना है, साइंस आपका पूरा यहां पे आ जाएगा। जब आप सीबीटी 2 पे पहुंचेंगे तो अब यहां खेल समझो, यहां 2 पार्ट होते हैं सीबीटी 2 में, ठीक है।
एक आपका पार्ट ए होगा और एक आपका पार्ट बी होगा। पार्ट बी क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, क्वालिफाई आपको करना है। और पार्ट ए के जो मार्क्स हैं ये आपके मेरिट में जुड़ेंगे। पहले इसका रोल ज्यादा था, इस बार इसका रोल कम कर दिया गया है, तो अभी वो भी आपको मैं समझा रहा हूं। तो अगर हम सीबीटी 2 की तरफ चलते हैं तो इन्होंने वही कहा है कि भाई सीबीटी 1 से हम सीबीटी 2 की तरफ आपको लेकर आएंगे। अब यहां पर देखो, यहां पार्ट ए और पार्ट बी हो गया, टोटल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, 175 आपके क्वेश्चंस रहेंगे। पार्ट ए में आपको 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। पार्ट बी के लिए 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलेंगे, 75 क्वेश्चन। और पार्ट बी वही है आपका, ट्रेड बेस्ड होता है, आपकी जो ट्रेड है उस पर आधारित प्रश्न होंगे और ये क्वालिफाइंग रहेगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पर रहने वाली है, ठीक है। इसका सिलेबस देख लो तो यहां पे आपको मैथ्स में सारा वही अरिथमेटिक एडवांस पढ़ना है, फिर रीजनिंग आपको पूरा पढ़ना है, इसके बाद बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारा आ जाएगा आपका। इसके बाद जो पार्ट बी है, तो जैसा मैंने कहा कि वो आपका ट्रेड बेस्ड होगा, तो आपके ट्रेड के आधार पर जो सिलेबस है वो इसके अंतर्गत आएगा, है ना। पार्ट बी जो क्वालिफाइंग है वो यहां पे आप पढ़ सकते हो कि किस किस स्ट्रीम के बच्चों के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपका सीबीएटी होता है, जिसको हम साइको टेस्ट कहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, है ना। तो अब ये समझो कि आपका जो सीबीटी 2 का पार्ट ए है और आपका जो सीबीएटी है यानी जो साइको टेस्ट है, इनके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलता हूं, फिर बस एक चीज जो मैं समझा रहा हूं, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है इसको बहुत अच्छे से समझ लो। तो आपका डिस्टेंस विजन जो है वो 6x6 होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, फॉगिंग टेस्ट साथ में होगा, मतलब आंखों से यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, है ना। फिर नियर विजन भी आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, और इसके अलावा कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब जो है आपके चेक होंगे, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट हो गया, मेडिकल हो गया। अब समझो सबसे बड़ा फर्क आसान भाषा में, पहले यह था कि सीबीटी 2 आपका जो मेरिट लिस्ट बनती थी उसमें 70% रोल आपके पार्ट ए का होता था और 30% रोल आपके पार्ट बी का। तो बी तो क्वालिफाइंग हो गया, सीबीएटी जो आपका साइको टेस्ट है उसका होता था। इस बार से जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये कि आपके सीबीटी 2 पार्ट ए का भी 50% रोल और सीबीएटी यानी साइको टेस्ट का भी 50% रोल, यानी साइको जो टेस्ट है उसका वेटेज अब आधा हो गया है, यानी उसका वेटेज 30% से अब 50% हो गया है। तो साइको टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट अब आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है भाई। 50% आपका पार्ट ए सीबीटी 2 का रहने वाला है। ये सबसे बड़ा बदलाव इस बार इन्होंने किया है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। बाकी सारी चीजें एज इट इज है, वही सिलेबस, वही क्वालिफिकेशन, नो चेंजेस। 11,127 पद हैं, तो उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। और अगर आप चाहते हो कि इसकी शानदार तैयारी करना है तो आप ऑल इन वन रेलवे का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। सारे सब्जेक्ट्स, बेहतरीन टीचर्स और घर बैठे कंफर्टेबल आराम से बहुत कम फीस में पढ़ सकते हो 1399 में। फाउंडेशन बैच है, सारी परीक्षाओं की तैयारी हो जाएगी रेलवे के और सारे सब्जेक्ट आपको इसमें बहुत प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। लाइव बैच है, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, नोट्स, मटेरियल, टेस्ट, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो रेलवे की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, किताबों का पूरा सेट है, कॉम्बो भी ले सकते हो, कोर्स प्लस किताबों का सेट घर बैठे आपको मिल जाए, तो ये सब आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा। तो आप चाहते हो कि यार बढ़िया तैयारी हो जाए, कहीं भटकना ना पड़े, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो, प्रॉपर टॉपिक्स मिल जाए, बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाए, तो आप रेलवे फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करिए। बाकी टेस्ट सीरीज, किताबें सब आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन भी पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो। एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं है, बट मेरा अनुमान है कि शायद 3-4 महीने तो कम से कम आपको मिलेंगे, कम से कम मिलेंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो समय तो आपको पर्याप्त मिल जाएगा, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो ये एक बड़ी खुशखबरी रेलवे एएलपी की भर्ती की। उम्मीद है अब आपके अंदर एक ताकत आ गई होगी कि भाई अब तो लगना है ना। बाकी विनर्स YouTube के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आपके साथ है, बस आप मेहनत करिए, हम अपनी तरफ से तो मेहनत आपके साथ कर ही रहे हैं। बाकी आगे इसके लिए सिलेबस और जो भी आप चाहेंगे उन टॉपिक्स पे और वीडियो लेकर आकर आपको गाइड कर देंगे। फिलहाल इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।